आज बाजार खुलते ही एक बार फिर सोने की कीमतों में आ गई बड़ी गिरावट। सोने और चांदी के गहने बनवाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। जान लेते हैं भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार आज के सोने और चांदी की ताजा भाव क्या है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, पिछले 2 हफ्तों से सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। चांदी पिछले 16 दिनों में 32,000 रुपए प्रति किलोग्राम से ज्यादा सस्ती हो चुकी है और सोना भी करीबन 25,000 रुपए से ज्यादा सस्ता हो चुका है। और दीपावली के बाद लगातार सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट जारी है। ऐसे में अगर आप भी शादी विवाह के लिए सोने या चांदी के आभूषण बनवाने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज की इस रिपोर्ट में और साथ ही आपको पुट्स कहेंगे आखिर इस गिरावट की असली वजह क्या है, एक्सपर्ट्स की राय क्या है, जिनके घर में शादी विवाह जैसे शुभ काम हैं उनके लिए सोना और चांदी के गहने बनवाने का सही समय कब है। पिछले 1 हफ्ते से सोने में लगातार गिरावट क्यों आ रही है और आज 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट के हिसाब से सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। आज 1 किलो चांदी और 1 तोला सोने का भाव कितना है। सबसे पहले जान लेते हैं आज चांदी के ताजा भाव क्या रहे और इसमें कितनी गिरावट आई है। ऐसे में दोस्तों, अब जान लेते हैं आज भारत में MCX बाजार के अनुसार चांदी के ताजा भाव क्या है। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 154 रुपए है। 8 ग्राम चांदी का भाव 1,232 रुपए है। 10 ग्राम चांदी का भाव 1,540 रुपए है। 100 ग्राम चांदी का भाव 15,400 रुपए है। 1 किलो चांदी का भाव 1,54,000 रुपए है। आज एक बार फिर चांदी की कीमतों में मामूली गिरावट देखने को मिली है, लेकिन पिछले 16 दिनों में चांदी 2,200 रुपए प्रति किलोग्राम सस्ती हुई है। तो चलिए जानते हैं कि आने वाले दिनों में सोना सस्ता होगा या महंगा। पिछले कुछ दिनों से बाजार में कई खबरें आई हैं। कहीं चीन के गोल्ड टैक्स में बदलाव की बात हो रही है तो कहीं भारत की इंपोर्ट ड्यूटी में छोटे मोटे बदलाव। तो चलिए जानते हैं इन सब का असर गोल्ड के दाम पर क्या पड़ेगा। तो आपको बता दें, अमेरिका और वेनेजुएला के बीच एक बार फिर से तनाव बन गया है और यदि यह तनाव बढ़ता है तो सोने और चांदी की कीमतों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। हाल ही में चीन ने गोल्ड खरीद पर दी जा रही 15% टैक्स छूट खत्म कर दी है। पहले वहां लोग इस छूट का फायदा उठाकर सस्ता सोना खरीदते थे और फिर बाहर बेच देते थे। अब यह छूट खत्म होने से चीन में सोना महंगा हो सकता है। इसका असर यह होगा कि ग्लोबल मार्केट में गोल्ड की मांग थोड़ी कम हो सकती है, क्योंकि चीन दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड खरीदार है। अगर मांग घटती है तो दाम थोड़े नीचे आ सकते हैं। भारत सरकार हर 15 दिन में कस्टम वैल्यू बदलती है। इस बार 210 रुपए गोल्ड पर और 550 रुपए सिल्वर पर घटाई गई है, लेकिन यह कोई नई बात नहीं है। यह हर 15 दिन में रूटीन अपडेट होता है। इसका असर बहुत मामूली होता है और रिटेल कीमतों पर लगभग कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ज्वेलर्स या आम ग्राहकों को घबराने की जरूरत नहीं। अगले हफ्ते कई बड़े इकोनॉमिक इवेंट्स होने वाले हैं, जैसे कि अमेरिका का ISM मैन्युफैक्चरिंग डाटा, फेडरल रिजर्व के स्पीचेस और बैंक ऑफ इंग्लैंड का ब्याज दर का फैसला। अगर इन रिपोर्ट्स में संकेत मिलते हैं कि महंगाई घट रही है और ब्याज दरें नहीं बढ़ेंगी तो गोल्ड में तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर फेड फिर से सख्त रुख अपनाता है तो गोल्ड पर दबाव बन सकता है और थोड़ी गिरावट संभव है। चीन में टैक्स बदलाव से थोड़ी अस्थिरता आ सकती है। भारत की ड्यूटी वैल्यू का कोई बड़ा असर नहीं होगा। अगर अमेरिका की रिपोर्ट्स पॉजिटिव रहीं तो गोल्ड महंगा हो सकता है, लेकिन अगर डॉलर मजबूत रहा या ब्याज दरों की चिंता बढ़ी तो सोना थोड़ा सस्ता हो सकता है। इसलिए आप धीरे धीरे हर गिरावट पर थोड़ा थोड़ा सोना खरीदते रहें, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से सोने चांदी में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में आपको बता दें, फेड ने ब्याज दरों में कटौती की, लेकिन चेयरमैन जेरोम पावेल ने कहा कि अब हम आगे की कटौती पर जल्दबाजी नहीं करेंगे, यानी रेट कट की उम्मीद थोड़ी कम हो गई। इससे डॉलर थोड़ा मजबूत हुआ और सोने में हल्की प्रॉफिट बुकिंग दिखी।
पिछले एक हफ्ते में गोल्ड करीब 14% गिरा है और सिल्वर में करीब 17% की गिरावट देखी गई है। लेकिन ध्यान रहे, यह गिरावट टेम्परेरी करेक्शन है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ट्रेंड अब भी बुलिश बना हुआ है। ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात करीब 3 घंटे चली और इसका नतीजा थोड़ा पॉजिटिव रहा। कुछ टैरिफ घटाए गए, ट्रेड रिलेशन पर नरमी आई, मार्केट में थोड़ी सकारात्मकता लौटी। इससे गोल्ड में कुछ प्रॉफिट बुकिंग जरूर आई, लेकिन साथ ही अनिश्चितता पूरी तरह खत्म नहीं हुई। यानी सोने की सुरक्षित निवेश वाली डिमांड अब भी बनी रहेगी। तो अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो यह गिरावट आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यानी जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं उनके लिए यह बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ऐसे में आपको बता दें दोस्तों, अभी शादी का सीजन भी चल रहा है और आप सभी सोना सस्ता होने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में आपको हर गिरावट पर थोड़ा थोड़ा सोना खरीदना चाहिए, क्योंकि इस समय वैश्विक अनिश्चितता के कारण सोने चांदी की कीमतों में लगातार बड़ा उतार चढ़ाव बना हुआ है। ऐसे में आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर अवश्य बताएं कि क्या सोने की कीमतों में गिरावट आनी चाहिए, और आनी चाहिए तो आखिर कितनी आनी चाहिए, क्योंकि अभी सोना गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार की पहुंच से बाहर चला गया है। इसके साथ ही अब जान लेते हैं आज भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार 18 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या है। आज 18 कैरेट सोने के ताजा भाव पर बात करें तो आज 1 ग्राम सोने का भाव 9,422 है। 8 ग्राम सोने का भाव 75,376 रुपए है। 10 ग्राम सोने का भाव हुआ 94,220 रुपए है। 100 ग्राम सोने का भाव हुआ 9,42,200 रुपए है। 1 किलो सोने का भाव है 94,22,000। साथ ही जान लेते हैं आज के 22 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या हैं। आज भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार 22 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 11,515 रुपए है। 8 ग्राम सोने का भाव हुआ 92,120 रुपए है। 10 ग्राम सोने का भाव हुआ 1,15,150 रुपए है और 100 ग्राम सोने का भाव 11,51,000 रुपए है। आज 22 कैरेट सोने की कीमतों में 2,500 रुपए प्रति 10 ग्राम की बड़ी गिरावट दर्ज की गई। इसके साथ ही अब जान लेते हैं दोस्तों आज के 24 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। अगर आपको बता दें, इस वीडियो में सोने चांदी के होलसेल के भाव बताए गए हैं, इसलिए सोने चांदी के भाव पर आपको 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से देना होगा। आज 24 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 12,562 रुपए है। 8 ग्राम सोने का भाव 1,04,966 रुपए है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,02,566 रुपए है। 1,25,620 रुपए है। 100 ग्राम सोने का भाव 12,50,600 रुपए है। आज 24 कैरेट सोने की कीमतों में 3,200 रुपए प्रति 10 ग्राम की बड़ी गिरावट देखने को मिली। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही हर दिन सोने के ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।